नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब कुछ दिन बाद दीपावली का त्यौहार है, लेकिन किसानों की दीपावली फीकी रहेगी क्योंकि गन्ने के बकाये भुगतान पूरा नहीं हुआ है। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी है। धान, गन्ना समेत कई तमाम फसलों को नुकसान भी हुआ है। किसानों का कहना है कि सरकार एक तरफा आंकड़े दिखाकर बात करती है। किसान की आय बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। चुनाव भी नज़दीक है तो किसानों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि दीपावली से पहले सरकार किसानों को क्या सौगात देगी या फिर किसान रोशनी के बजाय अंधेरे में पर्व मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया एक्सप्रेस। गन्ना किसान की हालत आज बद से बदतर हो गई है। 2017 के चुनाव में बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हम 370 का रेट देंगे और 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे, लेकिन इनका वादा झूठा साबित हुआ। ना तो 370 का रेट दिया और ना ही 14 दिन में भुगतान हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वेस्टर्न यूपी में 22 सभाओं में उन्होंने घोषणा की कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। कैराना के उपचुनाव में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, लेकिन किसान को ना तो समय पर भुगतान हो रहा है और ना सही दाम मिल रहा है। अब त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। कोरोना के बाद स्कूल भी खुल चुके हैं। दिवाली का त्योहार आने वाला है। किसान की जेब खाली है, तो ऐसे में किसान क्या करे। रोज सरकार की तरफ से नए नए वादे किए जाते हैं, भुगतान को लेकर नए नए आंकड़े पेश किए जाते हैं। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि हम भुगतान करने में सक्षम नहीं है। वो कहते हैं हमने पिछली सरकारों से ज्यादा भुगतान किया, लेकिन ये आंकड़ों में है। ये भारत का और उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान बता सकता है कि पिछले सरकारों के मुकाबले इस सरकार में भुगतान की क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सरकार का एक सर्वे आया था जिसमें किसान की महीने की आय 27 रुपये एवरेज आई है। भारत में गरीबी रेखा का आंकड़ा 80 रुपये रोज का है और न्यूनतम मजदूरी 300 से ऊपर है। तो ऐसे में आप बताइए, इन्होंने कहा था किसान की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, लेकिन किसान की आय लगातार घटती जा रही है। किसान की आय 38 से 40% कम हो गई है। तो ऐसी सरकार जो झूठे सपने दिखाकर किसानों से वोट हासिल करती है, किसानों के कंधे पर पैर रखकर सत्ता में काबिज होती है और सत्ता में आने के बाद सबको भूल जाती है। अगर सरकार ने जल्द भुगतान नहीं कराया तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और किसान वोट की ताकत से सरकार को बदलने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सत्र शुरू होने वाला है और अभी हमारे जनपद में, जो शामली जनपद है, माननीय गन्ना मंत्री का जनपद है, इसमें 40% से अधिक गन्ना भुगतान अभी बकाया है। किसान एक एक पैसे के लिए मोहताज है, परेशान है, लेकिन सरकार कोई सुनने वाली नहीं है। लगभग फरवरी तक का पेमेंट अभी हुआ है, फरवरी के बाद का बकाया है। और त्योहारों के सीजन में जहां बच्चों की अब फीस भी ली जा रही है और त्योहारों में अनेकों खर्चे हैं, कोथली वगैरह का लड़कियों का खर्च है या त्योहार मनाने का खर्च है, उसके लिए किसान परेशान होकर कोल्लू पे लगभग 250 रुपये कुंटल लूटने के लिए मजबूर है। लेकिन माननीय गन्ना मंत्री या सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं रेंग रही। शायद सरकार को लगता है जहां किसान 3 कृषि कानून के लिए बॉर्डर पर बैठे हैं, इन्हें लगता है कि गन्ने भुगतान के लिए कोई आंदोलन नहीं हो रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा आक्रोश जनता में है और किसानों में है, जो बड़ा आंदोलन यहाँ किया जा सकता है। या तो समय रहते प्रदेश सरकार और गन्ना मंत्री चेत जाए, अन्यथा इन्हें एक बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।
अच्छा सा यो बिल्कुल पाछा नहीं हटेगा बाता का यो सच्चा सा। फिर जुड़ा हुआ यो माटी तय और नेता सब तय अच्छा सा यो बिल्कुल पाछा नहीं हटेगा बाता का यो सच्चा सा। सारे नाले का पे मोहर लगावेंगे, सारे नाले का पे मोहर लगावेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जा हमने जयंत चौधरी लावेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़ जा हमने जयंत चौधरी